आइए फ्रेंड्स, आज हम अपने यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन ज्ञान के माध्यम से मैं आपको कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले स्टील, सरिया, टीएमटी बार्स के बारे में डिटेल बताएंगे कि किस तरीके से हम स्टील का वेट काउंटिंग कर सकते हैं। जैसे कि 8 mm से लेकर के और 32 mm का जो बार होते हैं, बार मीन्स स्टील, इसको सरिया बोलते हैं, इसका वेट हम कैसे काउंटिंग कर सकते हैं, वेट के बारे में डिटेल बात करें। चलिए हम जानते हैं कि 8 mm का स्टील मार्केट में होते हैं। जनरली 8 mm, 10 mm की स्टील होती है, 12 mm के बाद नेक्स्ट 16 mm की स्टील होती है, 16 के बाद 20 mm की सरिया यूज होती है जनरली साइड पे, 25 mm, 25 के बाद आपको 28 mm की स्टील यूज होती है, उसके बाद 32 mm। यानी ज़्यादातर यही आपको स्टील यानी सरिया आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे देखने को मिलेगा। अब हम जानते हैं कि इसका हम वेट कैसे काउंटिंग करेंगे, इसका हम वेट कैसे निकालेंगे स्टील का। तो जनरली हम जानते हैं कि स्टील का वेट का फार्मूला होता है, स्टील वेट फार्मूला। मैं आपको यहाँ पे स्टील वेट फार्मूला, इसका फार्मूला होता है D² डिवाइडेड बाई 162 इंटू L, वेयर L इक्वल टू लेंथ, वेयर L इक्वल टू लेंथ, यानी कि स्टील की हाइट कितनी, उसकी लेंथ लंबाई कितनी है, और वेयर D इक्वल टू डाया ऑफ बार, डाया ऑफ बार, यानी कि सरिया का बार कितना है, यानी कि डाया है, इसको डाया बोलते हैं। जैसे 8 mm की डाया, 12 mm की डाया, 10 mm की डाया, 16 की डाया, 20 की डाया, तो D²। हम यहाँ पे सबसे पहले हम 8 mm के स्टील का हम काउंटिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल इस फार्मूला पे हम निकालें। एक चीज़ और आप जान लीजिए कि कोई भी स्टील होगा, आज जितने भी स्टील ऑल इंडिया लेवल पे आते हैं, हर स्टील का जो लेंथ होता है, स्टील का फुल लेंथ, वो 12 मीटर की लेंथ होती है। 12 मीटर एक स्टील का फुल लेंथ होता है। स्टील दो पार्ट में होती है, एक तो स्टील फुल लेंथ में होती है, ये 12 होती है, एक स्टील इस तरीके से फोल्डिंग में होती है, इस तरीके से स्टील होते हैं। दोनों का लेंथ सेम ही होता है, 12 मीटर, इसका भी होता है 12 मीटर। अब इसका हम वेट कैसे निकालेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम 8 mm की स्टील का काउंटिंग करते हैं, तो 8 mm के स्टील का वेट यानी कि D², डी मतलब डाया, यानी कि जितने का स्टील है उसको हम डाया बोलते हैं। जैसे कि 8 का स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाई 162 इंटू L इक्वल टू लेंथ, यानी कि लेंथ मतलब हम पहले 1 मीटर का निकालेंगे, है ना, 1 मीटर का निकालेंगे तो उतने से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि 8 का स्क्वायर करेंगे 62 डिवाइडेड बाई 62 डिवाइडेड बाई 162, यानी इंटू 1, तो आपका कितना होगा 0.39 kg आपका आ जाएगा। कितना, 1 मीटर का होगा, और फुल लेंथ है 12 मीटर का, तो इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.39, तो पूरे 12 मीटर का निकल के आ जाएगा। यानी पूरे एक लेंथ, यानी पूरे फुल लेंथ 8 mm के स्टील का, यानी 4.74 kg वेट होता है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। जैसे 1 मीटर का कटिंग हो, 2 मीटर का कटिंग हो, 5 मीटर का कटिंग हो, जितने मीटर का कटिंग हो उतने से मल्टीप्लाई। जैसे 5 मीटर का अगर स्टील कटिंग है, 5 मीटर का वेट निकालना तो 5 इंटू 0.39, इस तरीके से करके हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। 0.39 इंटू 5 यानी 1.95 kg वेट हुआ 8 mm का। इस तरीके से हम हर एक स्टील का निकाल सकते हैं। जैसे कि हम नेक्स्ट आपको हम 25 mm के स्टील का आपको दिखाते हैं। जैसे 25 mm के स्टील का वेट निकालना है, तो 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162, यानी 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 162, यहाँ पे 25 इंटू 25, यानी डाया का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162, यानी कि 1 मीटर का 3.85, यानी 5 के बाद एक 8 डिजिट है, यानी कि 12 डिजिट है, तो इसको हम 6 कंसीडर करेंगे, 6 कंसीडर करेंगे अप्रॉक्स। तो 1 मीटर का यानी 1 मीटर का लेंथ का वेट हो गया 3.86 kg। आपको ये याद कर लेना है, या फिर ये फार्मूला में एक निकाल लीजिए, उसके अंदर जितने का लेंथ हो। जैसे मान लीजिए 5 मीटर 25 mm का स्टील यूज़ हो रहा हो, तो 5 मीटर का हम करेंगे तो क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 3.86, तो इसका निकल के आ जाएगा। अगर टोटल अगर 12 मीटर का लेंथ निकालना है, 12 मीटर का फुल लेंथ का निकालना है, तो 12 इंटू 3.86, जैसे कि यहाँ पे
3.86 इंटू 5 मीटर का निकालना, तो कितना हो जाएगा 19.3 kg वेट हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से 12 मीटर का निकालना है, यानी 12 मीटर मीन्स फुल लेंथ 3.86 इंटू 12, तो यहाँ पे क्या होगा 14.32। इस तरीके से करके आप टोटल स्टील आपके बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन में कितना यूज हो रहे हैं, टोटल आप एरिया के हिसाब से कॉलम बीम स्लैब छत यानी कि हर जगह का स्टील आप कंसीडर करके काउंटिंग करके आप निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम रूल हैं, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, जो भी स्टूडेंट है, जो भी मतलब कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्किंग कर रहे हैं, इस तरीके से डिफरेंट करके आप निकाल करके कीजिए। मैं टोटल कैलकुलेट करूँगा तो लॉन्ग वीडियो हो जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल जानकारी दूंगा। और इस चैनल के माध्यम से आपको कंस्ट्रक्शन के डिटेल्स जानकारी हमेशा आपको हम टाइम देते रहेंगे। आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में आप वर्क कर रहे हैं या फिर स्टूडेंट है या फिर इंजीनियर है, तो आपको एक चैनल आपको सपोर्ट करेगा, हर एक तरीके से सपोर्ट करेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।